हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, नासा में नए चीफ बने एक इंडियन मूल को देख पाकिस्तानी रिएक्शन। अच्छा भाई, देखते हैं कौन बनी है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चला था। तो चलो, पर अगर दैट इज अ वेरी प्राउड थिंग कि इंडियन अमेरिकन जो है वो और बने। कुछ समय के लिए चीफ्स बनते हैं, फिर नए नए आते वो तो रहते है, हैं। वो तो हर जगह ऐसी होता है। पर दिस Very nice. इज अ प्राउड मोमेंट वंस अगेन फॉर एवरी इंडियन, नो मैटर आप इंडिया में रह रहे हो या अमेरिका में रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है एसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस 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 ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता एज अ लीडिंग रोल, जानेंगे हम लोगों से। अपनी कंट्री तो बचाओ पहले। प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, खास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हजम भी नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि सर कि आपने अपनी पब्लिक को ड्रग्स पे चढ़ा रखा है। लाइक एक इमरान खान का ड्रग नशा चल रहा है कि दिन भर ऑब्सेस्ड है विद व्हाट ही इज डूइंग, और दूसरे मजहबी चीजों में जो लगे हुए हैं। वो बोला ना उसने अभी तक इस्लाम में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वो वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अमेरिका को क्या, मुझे बताएं कि एक आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं आज से कुछ 3-4 साल पहले बने, उन्होंने कहा कि आप माशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। इंडिया में रहती हैं, क्या हालात बताती है वहाँ के? सबसे अच्छा हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है लाइट के बारे में। उधर लाइट नहीं आती? दिल्ली में रात के टाइम उधर लाइट नहीं आती। तो यही होता है मुसलमान, कुछ भी हम तो कहते कोई लाइट नहीं गई। बातें इतनी ज्यादा करते तो कुछ नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है एक बड़ी न्यूज से, और खबर यह है कि नासा, जो आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसके चीफ टेक्नोलॉजी के पद पर एक भारतीय एसी चरनिया को चुना गया है। और नासा की टेक्नोलॉजी चीफ के पद पर एक भारतीय मूल के बंदे का चुना जाना जो नासा को लीड करेंगे, यह भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। और वैसे तो अभी पूरी दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है जो भारतीय मूल के हैं। जहाँ जहाँ भी जिस कंट्री में भी रहते हैं या काम करते हैं, वहाँ पे वो अपनी उत्कृष्टता की छाप छोड़ रहे हैं, जो भारत की इमेज को पॉजिटिव रूप से दुनिया में बिल्ड करता है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे रो रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अवसर नहीं दी जाती है, उनको भगाया जाता है और उनके साथ बायसनेस की जाती है दूसरे देशों में, खास तौर से अमेरिका में। तो ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो यह इल्जाम लगाता है दूसरे देशों पे, वो भी सिर्फ धर्म की बेस पे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। बेसिकली नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है एसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। लेकिन अब अगर बात की जाए एसी चरनिया की, तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस 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 ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता एज अ लीडिंग रोल, जानेंगे हम लोगों से। असल में एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, खास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हजम भी नहीं होती। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हजम नहीं है होती कि पाकिस्तान तो ये बहुत ग्रेट बात है, इसलिए हजम नहीं ये हो रही। जो आपस में जो हमारी सियासी लोग हैं और इसके अलावा हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। आपने बोला है कि इस्लामिक कंट्री से सबको मसला है, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, सऊदीया है, दुबई है, बांग्लादेश है, उससे फिर मसला क्यों नहीं है? और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही कहा जाता है कि हमारे लिए आता है इस्लामोफोबिया फॉरेन कंट्रीज की जानिब से। जो आपने कंट्रीज का नाम लिया है, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आप जाके देखें जरा, उनका पहनना ओढ़ना देखें, और उनके वहाँ पे क्लब बने हुए हैं, शराब सरेआम बिक रही है, और जो फ्री जोन एरियाज है वहाँ पे जाके गोरा आता है, इन्वेस्टर आते हैं, तो वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि सर कि योर कंट्री इज लाइक
एक किस्म से ना क्या कहते हैं कि आपने अपनी पब्लिक को ड्रग्स पे चढ़ा रखा है। लाइक एक इमरान खान का ड्रग नशा चल रहा है कि दिन भर ऑब्सेस्ड है विद रिलीजन व्हाट ही इस्लाम इज का डूइंग, ड्रग्स और डाला दूसरे हुआ है। मजहबी चीजों में जो लगे हुए हैं कौम। सो लिटरली जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस, वो वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है। पॉलिसी पे डिस्कशंस नजर ही नहीं आते। मतलब आई थिंक मुझे लगता है सिवाय यूट्यूब पर पॉलिसी के डिबेट्स हो रहे हैं, बट मीडिया में तो नजर नहीं आ रहे हैं। सो आई हैव में अ और भी फीलिंग कि बेकार है। आपके पास ये जो political culture is more devoted to conspiracy theories and religion than actual discussion Main of religion। policy issues। ये इंडिया के मतलब ना सोचिए इसीलिए। आप प्लॉट इंडिया करके के कैसे देखिए पता चला? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहले अब दिन बात है, भर में इंडिया क्या की। करते हैं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ तभी हिज इतनी टाइम अक्ल मस्ट की बी बात कर रहे हैं। ट्रैकिंग इमरान खान एंड हिज एक्टिविटीज की ये क्या कर रहा है। बाकी का प्लानिंग ट्रिप्स अब्रॉड टू गेट मनी। तो गवर्नेंस कहाँ हो रही। मतलब मुझे अभी तक कोई प्लान नजर आया ऑन हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम्स। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल इंडिया में $100 बिलियन खाली रेमिटेंसेस एनआरआईज के पास से आए थे। आपके पास भी बहुत सारे एनआरआईज हैं, वहां से भी रेमिटेंसेस नहीं आ रहे हैं। आपको पता है एक बात, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई वाज इन कॉलेज। तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स थे दे वर मच हायर देन द यूएस। तो कई इंडियन अमेरिकन अमेरिका में कर्जे लेकर वो पैसे इंडिया में डिपॉजिट कर रहे थे। 1% का भी मार्जिन आ रहा, और अगर आपने बड़े बड़े कर्जे उठाए हैं तो उससे इंडिया को करेंसी भी मिल गई फॉरेन, और जो एनआरआईज थे वो पैसे भी बना लिए। बट दिस वाज अ फ्यू इयर्स अगो, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इंडिया में है। सो देयर वर लॉट ऑफ दीज इंसेंटिव्स, बट इन ऑर्डर टू हैव दिस इंसेंटिव्स आपको पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक ऑनेस्ट डायलॉग की जरूरत होती है ना। अच्छा सर, मुझे एक बात लगा, अगर पाकिस्तान में हम स्पेस साइंस की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को किसी भी स्कूल में इसके लिए इनकरेज किया जाता है। हमारा आप देख रहे हैं सुपार्को, हमारी स्पेस एजेंसी बनी तो हुई है, इंडिया कौन की सी स्पेस है? एजेंसी से पहले बनी थी, सुपार्को? मगर उसमें काम नहीं हो रहा है। बहुत पहले जो सुना था सैटेलाइट्स कुछ। बने भी है वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना बने हैं। क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली हम जो है ना इस वक्त गुब्बारे उड़ा रहे हैं। वो टैंक और अब एक भाई साहब आएंगे जो अगर false हम information उसी दे रहे थे दुनिया में दिल्ली के जाएंगे, बारे तभी में। जाके हम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए स्पेस के हवाले से कोई काम कर सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या ये था। देंगे? इंडिया तो मेरे रिलेटिव भी हैं बहुत ज्यादा। जी, Relatives हैं। खाला है, सगी खाला है मेरी। उधर रहती हैं? जी, इंडिया में रहती हैं। क्या हालात बताती है वहाँ के? वहाँ के हालात लाइट के बारे में जो है ना उससे अच्छा हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है लाइट के बारे में। इधर लाइट नहीं आती। लाइट के बारे में अच्छा अरे इंडिया में लाइट नहीं आती। जहाँ पर रह रहे हैं वो मैं उसकी बात बता रहा हूँ कहाँ रहते हैं दिल्ली दिल्ली में। में, बताना। रात के टाइम उधर लाइट नहीं आती अच्छा। इंडिया तो में। सर दिल्ली में तो इतना एक डेवलप दिल्ली में रात को लाइट नहीं आती। हाँ, हमें तो पता नहीं भैया इनको। इन्होंने कब बात की थी? 20 साल आपको पहले। ये नहीं पता है कि वहाँ पर प्लस पॉइंट क्या हो रहा है? सिर्फ एक बात आपको पता है, वो भी पता नहीं कौन से इलाके की आप बात कर रहे हमें हैं। रोस्टिंग चैनल शुरू करना जहाँ मेरी चाहिए। खाला है वहाँ की बात करूँगा मैंने कौन सा इलाका है दिल्ली का? ऐसा लगा यार यहाँ मेरी पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। देखा, जब दिल्ली का इलाका एस्टेब्लिशमेंट ही ने नहीं इतना पता। साथ दिया 3.5 सालों में, तो एक आपको कोई वजह समझ में आती है इनके खिलाफ बोलने की कि जनरल बाजवा ही आज के हालात के जिम्मेदार हैं? आज के जितना भी बहरान है इस मुल्क में उसका जिम्मेदार ही एक शख्स है, उसका नाम जनरल बाजवा है। देखें जी, ये खान साहब का बयानिया है और खान साहब की स्ट्रेटजी हम माने ना माने इस वक्त तक तो कामयाब है। उन्होंने पहले अमेरिका का कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई नहीं साजिश है, अमेरिकी नहीं थी? लेकिन नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिकी साजिश नहीं थी। अमेरिका को क्या, मुझे बताएं कि एक आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं आज से कोई 3-4 साल पहले बने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की कभी जंग नहीं होगी। अब उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो, तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। यार बड़ा ही मजेदार था। अपनी बेइज्जती खुद ही करना। जो लास्ट वाले भाई साहब थे वो कमाल के थे। वो कमाल कहते, दिल खुश कर दिया। सच बोला है, सच बोला उन्होंने। सच बोला है कि भैया वो यही बोलते रहते ना, अमेरिका की साजिश है, अमेरिका ने ये कर दिया। यार पैसे भी तुम अमेरिका से लेते हो, तुम्हारे को डूबने से भी अमेरिका बचा रहा है, फिर भी तुम कहते हो अमेरिका की साजिश है। पता नहीं है कैसे लोग। उन्होंने कहा यार क्या अमेरिका ने साजिश करनी है? इंडिया खुद कह रहा है कि भैया तुम्हें साजिश वाजिश तुम्हारे साथ क्या करनी है, तुम खुद ही डूब रहे हो अपने कामों से, तुमने खुद मतलब ही डूब इंडिया यूं ही जाना। बैठा रहेगा, वेट करेगा, वेट 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 वेट, डूब गए, ओके। हाथ हिलाने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम अपने ग्राफ में ही जा रहे हो। और बहुत अच्छा बोला था पता कि नहीं मजाक की religion बात की है, वजह से। मगर उनका ट्रेंड डाउन ही जा रहा है। जाएगा। तो लोग बोलेंगे जी मजाक की बात है, मगर डाउन ट्रेंड उनका जा रहा है, अपने आप ही डाउन जा रहा है। अब देखेंगे अगर कभी आप आते हैं, वो कहने की बात उनको ये है कि जब कोई किसी के टक्कर में रहे नहीं तो फिर क्या फाइट करें, वो तो अपने आप ही जा रहा है डाउन। अगर
मतलब हम वाकई तो उसके बैठ के इक्वल आता मूवी तब देख बात रहे आती हैं, है। हम तो बैठ के मूवी देख रहे हैं, वो अपने आप उनकी कोई हो रहा है। कंपैरिजन नहीं है, अगर जिंदगी में कभी वापस कंपैरिजन होगा तब देखा जाएगा, बट अभी तो कोई कंपैरिजन अभी तो नहीं है। बहुत मतलब, और मुझे लगता है हालात इनके खराब होते जाने हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब से बनी है ये कंट्री, इन्होंने मुस्लिम इस्लाम कर करके अपनी पब्लिक का दिमाग खराब कर दिया है। जब तक ये अपनी पब्लिक को ये नहीं सिखाएंगे कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान करो और रिलीजन को अलग रखो, तब तक राइट। एक भाई साहब थे इंडिया वाले मेरे ख्याल से, जिन्होंने अच्छा बताया था कि आपने रिलीजन का नशा कर रखा है। नशा है, और बिल्कुल सच है। आधे लोगों से, आधे क्या मैं बोलूंगी 99% लोग तो बाबा अपने डायलॉग में जब भी बोलते हैं पाकिस्तान से, वो इस्लाम मुस्लिम या कुछ रिलीजन जो भी हो, रिलीजन का आपने नशा किया है, उससे बाहर Yeah. निकलेंगे तभी आपको वर्ल्ड नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बोला था उन्होंने। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।